एनपीएस प्राण का पासवर्ड कैसे बनाएंगे कि आप चाहे एनपीएस के ऐप में जाइए या एनपीएस का जो साइट है एनपीएस CRANSDL उस पर जाइएगा तो वहाँ पर जा कर के आप अपने एनपीएस अकाउंट के बारे में, प्राण के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जब भी आप उसमें लॉगिन कीजिएगा साइट से या ऐप में जाइएगा तो आपसे पासवर्ड की मांग करता है। ऐप में जाइएगा तो तब भी पासवर्ड और यहाँ पर जाइएगा तब भी पासवर्ड आपसे मांग करता है। तो वही पासवर्ड जो है एनपीएस प्राण का जो पासवर्ड है वह कैसे बनाएंगे हम लोग इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। हम इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से सरल शब्दों में एनपीएस प्राण का पासवर्ड ऑनलाइन बनाना बताएंगे कि कैसे आप एनपीएस प्राण का पासवर्ड ऑनलाइन बना सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी सहूलियत होगी। किसी भी प्रकार की एनपीएस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, चाहे वह आपकी कितनी कटौती हुई है, यह जानकारी हासिल करने के लिए आपका जो अकाउंट है वह टायर 1 में है या टायर 2 में है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए आपका नॉमिनी कौन है, इस सब की पूरी जानकारी आप जो अपने प्राण आवेदन करते समय प्राण जनरेट करने के लिए जो आपने फॉर्म फिलअप किया वह सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ऐप में जाकर के भी, एनपीएस के ऐप में भी जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं कि सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र के गूगल में आना है और गूगल में आने के पश्चात आपको CRANSDL सर्च करना है। तो गूगल में जब आप यह CRANSDL सर्च कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से जैसे हमने सर्च किया हुआ है यह दिखने को मिलेगा, लिखा हुआ CRANSDL। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन के समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके आएगा। जैसे जूम करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से डाटा खुल करके आएगा। यहाँ पर आपसे यूजर आईडी मांग करेगा, पासवर्ड मांग करेगा और कैप्चा, और यही है। तो आपको तो पासवर्ड की जानकारी है नहीं, आपको यूजर आईडी यानी प्राण, यूजर आईडी का मतलब प्राण नंबर जो है वह डालना है। और यही पासवर्ड कैसे बनाएंगे हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि रीसेट पासवर्ड, यह लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा सामने खुल करके आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोने में स्टेट प्रोसेस टू रीसेट पासवर्ड फॉर सब्सक्राइबर। हम लोग सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर जो स्टेप पर ये इस जो लिखा हुआ है ये वाला साइट कोने में आपके दाहिने तरफ में, तो इसको पर आपको टच करना होगा। जैसे ही आप इस पर, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर टच करना होगा और जैसे ही आप इस पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष कुछ स्क्रीन पर इस तरह से लिखा हुआ आएगा, कुछ जानकारी आपको देगा क्या क्या करना है। तो रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन, कुछ आपसे सीक्रेट क्वेश्चन पूछताछ करेगा। इंस्टेंट सेट प्रीसेट पासवर्ड, रीसेट पिन वाया नोडल ऑफिस, ये सब की जानकारी आपको आपके समक्ष। और एक यहाँ पर लिखा है कि रीसेट पिन वाया जनरेट OTP, आप OTP के माध्यम से जनरेट करना चाहते हैं। ये सब की जानकारी आपको इसमें लिखा हुआ है, इस पूरा सब कुछ में। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। आप जो OTP है आप अपने SMS के द्वारा अपने मोबाइल नंबर पर भी मंगा सकते हैं और आप ईमेल पर भी मंगा सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उसको ओके कर दीजिएगा, इसको ओके कर देना है और ओके करने के पश्चात आपके समक्ष फिर इस तरह से डाटा खुल करके आएगा। देखिए लिखा हुआ है रीसेट पिन वाया, क्या नोडल, हम लोग तो नोडल ऑफिसर नहीं है, ये छोड़ देंगे। तो जनरेट OTP लिखा हुआ है, इस पर हम टच करेंगे और इस पर जैसे आप टच कर लेंगे, देखिए आपके समक्ष इस तरह से हमने टच कर दिया। जैसे ही आप इसके समक्ष आप टच कीजिएगा जनरेट OTP, तो SMS का यहाँ पर जो है टच हो जाएगा कि आपको SMS से मंगाना चाहते हैं या ईमेल से। आपको इसमें
क्लिक करना होगा। यदि आप एसएमएस से मंगाना चाहते हैं मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा, तो ये मोबाइल पर एसएमएस आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि रिसीव ओटीपी। भाई आप किसके माध्यम से आप ओटीपी मांग करना चाहते हैं, एसएमएस से या ईमेल से। जैसे हम मान कर चलिए हम एसएमएस से मंगाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर प्रान नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपको प्रान नंबर की जानकारी होगी, आपके पास होगा, प्रान जनरेट हो गया होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वह इसमें भरना है। इसको जब टच कीजिएगा तो साल, महीना, वर्ष सब कुछ शो करने लगेगा धीरे धीरे। और यहाँ पर आपको इस तरह से ये सब कुछ डाटा भर देना है। जैसे हम देखिए हम यहाँ पर यह सब कुछ डाटा भर दिए हैं। और उसके बाद प्रान नंबर भर दिए, DOB भर दिए, डेट ऑफ बर्थ भर दिए। और आपको यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, आपका नाम होना चाहिए, @ होना चाहिए और अंक होना चाहिए। यह सब मिला हुआ होना चाहिए। कैपिटल अक्षर, स्मॉल लेटर, जैसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, @ हैशटैग या उसके बाद कोई अंक, इतना सब कुछ मिला हुआ होना चाहिए। और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर लिख देना है। वही पासवर्ड को फिर यहाँ पर आपको लिख देना है। और आपको इस पर लिख करके आपको करना क्या है, जब आप इस पर आप लिख दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इंटर कैप्चा लिखा हुआ है। इंटर कैप्चा मैंने कि ये दोनों को जोड़ने वाला भी आ सकता है आपके स्क्रीन के समक्ष, या घटाने वाला भी आ सकता है। आपको यहाँ पर लिख करके यहाँ पर जोड़ करके जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिए, अगर हटाने वाला हो तो घटा करके यहाँ पर इंटर कैप्चा को कर दीजिए। और अगर आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है स्क्रीन के समक्ष, तो यहाँ पर रिफ्रेश लिखा हुआ है, आप इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा यहाँ पर, तो फिर दोबारा आ जाएगा। फिर आपको यह सब कुछ डाटा फिर से दोबारा आपको भरना पड़ेगा। और जब ये सब कुछ ऊपर वाला डाटा सब भर देंगे, फिलअप कर देंगे, तो आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, जैसे देखिए आपके समक्ष, तो आपने जो आपका जो मोबाइल नंबर प्रान के साथ जो अटैच है, लिंक्ड है, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर मोबाइल नंबर आपका शो करेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी गया होगा 6 अंकों का या 4 अंकों का, आपको यहाँ पर ओटीपी सबमिट करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट रीसेट। यदि रीसेट कीजिएगा तो फिर दोबारा ओटीपी आएगा, और सबमिट कीजिएगा यानी कि जो ओटीपी आया हुआ है इसमें आपको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ओटीपी के समय कितना है, द ऑन टाइम पासवर्ड सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल इज वैलिड फॉर 5 मिनट्स ओनली। यू कैन जनरेट मैक्सिमम 5 ओटीपी इन ए डे फॉर ए गिवन प्रान। आप एक दिन में 5 बार ही ओटीपी अपने मोबाइल पर मंगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते एक दिन में। और जो ओटीपी आपने आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ है वह ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जैसे देखिए हम अपने जो ओटीपी आया हुआ है 6 अंकों का, हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया और सबमिट कर देते हैं। और उसके पश्चात जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका ओटीपी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और आपको करना है क्या, यहाँ पर जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, हमको इस पर नहीं जाना है। जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, और आपने अभी देखिए अब जैसे ही आप वो ओटीपी दर्ज कर दीजिएगा तो आपने जो यहाँ पर पासवर्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है, कन्फर्म किया हुआ है, वही पासवर्ड आपके लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो न्यू सब्सक्राइबर लिखा हुआ है इस पर आप अपना यूजर आईडी, प्रान नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए, आई अंडरस्टैंड दैट, इस पर आप क्लिक कीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट, और इस पर सबमिट जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके समक्ष यह, जैसे यहाँ पर देखिए हमने आपको दिखा रहे हैं उदाहरण के स्वरूप, यूजर आईडी डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, कैप्चा डाल दिए, और यहाँ पर जो टिक लगा दिए आई अंडरस्टैंड दैट, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जब वो पूरी तरह से आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे यह पूछताछ करेगा, बोलेगा कि लोकेशन मॉनिटरिंग। वह आपसे लोकेशन, वस्तु स्थिति जहाँ पर है आप उसके पूछेगा, लिखा रहेगा टू एनहेंस योर एक्सपीरियंस वी नीड एक्सेस टू योर लोकेशन। आपसे वो लोकेशन की इजाज़त चाहेगा, तो आपको यहाँ पर कैंसिल करना होगा, कैंसिल कर सकते हैं, एग्री करना, आई एग्री। तो आपको करना क्या है कि आपको या आई एग्री लिखा हुआ है उस पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, आपको स्वागत करने के लिए वेलकम टू सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी स्मार्ट एग्जिट गाइड, आपको यहाँ पर टच कर देना है। और उसके पश्चात आपको जब पूरी तरह से आपका यह जो है पासवर्ड जनरेट हो जाएगा,
आप उसके बाद जो कुछ भी आप जानकारी हासिल करना चाहिए, आप एनपीएस के अकाउंट में चले जाइएगा, ऐप में, वहाँ पर जा कर के भी वही पासवर्ड डालिएगा तो खुल जाएगा। और उसके बाद आप आसानी से, आराम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने अकाउंट के बारे में। आपके अकाउंट में कितना आपने किसे नॉमिनी बनाया है, कितना % नॉमिनी को आप उसका आप हिस्सा देना चाहते हैं, वो सब जानकारी, आपका अकाउंट टायर 2 में है या टायर 1 में है, वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। सब कुछ की जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी और बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी। आप उस पासवर्ड, आशा करते हैं कि आप पासवर्ड बनाना सीख गए होंगे। तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों बंधुओं में, ताकि उन्हें भी जानकारी हासिल हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।